ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में किरण कोई खाना बना रही होती है तो वो ख्यालों में गुम हो जाती है, जहाँ खाना सारा जल जाता है। तो इब्रार किचन में आता है और कहता है क्या चीज़ जलने की खुशबू आ रही है, कुछ जल रहा है। किरण तुम किन ख्यालों में खड़ी हुई हो? किरण देखती है, कहती है ओह हाय मेरी तो सारा सालन ही जल गया है। वो फटाफट खांडी में जब मैं फेरती है कहती है तो सारा जल गया है। इब्रार कहता है अब मैं क्या खाऊंगा, मुझे शदीद भूख लगी हुई है, तुम पता नहीं कहाँ होती हो। तो वो कहती है कि ऐसा करें मैं आपको पैसे देती हूँ, आप बाज़ार से जाकर नया खाना ले आए। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं 2 पैसे। तो वो कहती है कि आप क्या सारी ज़िंदगी मुझसे ही पैसे ले के गुजारा करेंगे, आपके अपने पैसे कब निकलवाएंगे? वो कहता है तुम्हें नहीं पता कि बाहर के मुल्क में कोरोना लगा हुआ है, जब वहाँ से कोरोना ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह हम बाहर भी जाएंगे और मेरे सारे अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं, जब तक हम बाहर नहीं जाते तब तक मैं पैसे नहीं निकलवा सकता। तो वो कहती है अच्छा चलें ठीक है। वो जाती है, जाके कुछ पैसे निकाल कर लाती है और उसको देती है और कहती है कि ये मेरा पासपोर्ट है, ये आप जल्द अज जल्द वो ऑफिस में जमा करवाएं ताकि हम बाहर जाएं। इब्रार कहता है कि मुझे ये बताओ तुम बाहर जाना क्यों चाहती हो? तो वो कहती है कि वहाँ के लोग बहुत सादा होते हैं, उनका दिल बहुत साफ़ होता है, बहुत अच्छे और मेहनती लोग होते हैं। तो इब्रार कहता है कि बेशक वो मेहनती लोग होते हैं लेकिन वो सख्त जान भी होते हैं, वो सख्त मेहनती होते हैं। 2 मियाँ बीवी दोनों मिलकर जॉब करते हैं तो घर का गुजारा होता है, क्योंकि बाहर के मुल्क में बहुत टैक्स होते हैं। वो कहता है कि कहती है अच्छा ऐसी बात है? वो तो कहता है हाँ। फिर उसके बाद आयशा ज़रबा की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, वो उसे अपने हाथ से खाना बना के खिलाती है। जो ज़रबा पहले तो उसे खाना नहीं खा रहा होता, ज़बरदस्ती उसे वाले भी पीछे कर रहा होता है, लेकिन वो बड़ा इसरार करती है कि आप मुझे मेरा काम करने दें, मैं सिर्फ आपको खाना खिला के यहाँ चली जाऊँगी। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाना, मुझे इस हालत लाने वाली सिर्फ तुम ही हो। ना तुम मुझे फ़ोन करती, ना तुम मुझे गुस्सा चढ़ाती, और ना ही वो आगे से आने वाली गाड़ी मेरी आंखों से ओझल होती। सिर्फ तुमने मुझे इस हाल में पहुँचाया है, तुम मेरी जान के दुश्मन हो, तुम मिडिल क्लास लड़कियां होती ही ऐसी हो, अपने शोरों को कुछ समझती ही नहीं हो। उसको बड़ी बातें सुनाता है लेकिन आयशा सारी बातें खामोशी से चुप करके सुनती जा रही होती है। वो आगे से कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ कहती है कि आप मुझे मेरा काम करने दें, मैं सिर्फ आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दें। वो फिर उसको खाना खिलाती है, बाद में उसे पानी पिलाती है। तो फिर बाप के दिल में से अम्मा की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि ये आयशा ही है जो तुम्हें अंधेरों से उठा के उजालों में लेके जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी भर देगी। तुम एक दफ़ा उसको मौका तो दे के देखो। तुम उसकी तरफ से बहुत नेगेटिव सोचते हो, हर लड़की किरण जैसी नहीं होती, तुमने इसको किरण जैसा ही समझ लिया है, लेकिन हर लड़की वैसी नहीं होती। ये बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसको लेकर आई थी, मैं बड़ी उम्मीदों से लेकर आई थी कि ये मेरे बेटे की ज़िंदगी में रंग भर देगी, लेकिन तुम तो उसे कोई मौका ही नहीं दे रहे कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। तुम उसे मौका दो, वो तुम्हारी बीवी है, अगर वो तुम्हारी खिदमत करेगी तो कोई एहसान नहीं करेगी, ये उसका फ़र्ज़ है। तो वो कहता है, वो एक नज़र आयशा की तरफ देखता है, लेकिन उसको अफसोस होता है कि वो आयशा का इतना गलत सलूक क्यों करता है। आयशा तो उसकी इतनी खिदमत कर रही है, आयशा और उसके बच्चों को इतनी मुखालफत के बावजूद संभाल रही है और वहाँ से जाने की कभी कोशिश नहीं करती।